बकरी के बच्चे को दस्त, कमज़ोरी, क्या करें। बहुत इस तरह की दिक्कत फील्ड में देखने को मिल रही है कि जो बकरी के बच्चे हैं उनमें डायरिया हो रहा है, दस्त हो रहा है, रुक नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से वह कमज़ोर हो गए हैं, उनमें खड़े होने में दिक्कत आ रही है, साथ में वे प्रॉपर खाना पीना भी नहीं कर रहे हैं। यदि आपकी जो भेड़ बकरी के बच्चे हैं उसमें यदि इस तरह की यदि दिक्कत यदि जब हो जाती है तो इसके लिए आपको क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। यदि आप उस तरीके से यदि अपनी भेड़ बकरियों के जो बच्चे हैं उनको यदि आप ये ट्रीटमेंट करेंगे तो आप अपनी भेड़ बकरियों को आसानी से बचा सकते हैं। अन्यथा आपकी भेड़ बकरियों में बच्चों में नुकसान भी देखने को मिलता है। कई बार यदि ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो कई बार डेथ भी हो जाती है। साथ में यदि डेथ भी नहीं होती है तो कई बार बकरी बच्चे उनको अच्छी ग्रोथ नहीं ले पाते, वज़न नहीं ले पाते, हाइट नहीं बढ़ पाती, बहुत इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती है। तो वीडियो ज़रूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपकी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को न मिले। तो वीडियो पर आते ही लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें ताकि मैं भी ज़्यादा मोटिवेट और उनके लिए यदि किसी तरह की दिक्कतें हो गई है तो उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज मिले। अब देखो, भेड़ बकरी के बच्चे से आपके भेड़ बकरी का बच्चा चाहे 1 महीने का हो, 2 महीने का हो, 3 महीने का हो या 5 महीने का हो या 6 महीने का हो, यदि उस तरह के बच्चे हैं उनमें यदि इस तरह की दिक्कतें यदि देखने को मिल रही हैं, ये दिक्कतें मिलती क्यों हैं, पहले तो इसका कारण बता रहा हूँ कि इसका कारण क्या होता है। कारण देखो ये है कि जब भी यदि आप अपनी भेड़ बकरी के बच्चे हैं वह इस तरह की वेदर है, जिस प्रकार से आप बारिश का मौसम है तो इसमें सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है। आप बाहरी चारागाह में उन्हें चराने के लिए लेकर के जाते हैं तो जो बच्चे हैं वो छोटी छोटी घास है उनको खाते हैं। तो छोटी छोटी घास के साथ उनके साथ क्या होता है कि जो मिट्टी का भाग है उसके पेट के अंदर जाता है और मिट्टी का भाग पेट के अंदर जाता है तो उसकी लीवर कमज़ोर होती है, लीवर भी कमज़ोर होती है। साथ साथ में वहाँ पर वर्म्स यानी कीड़े पैदा हो जाते हैं पेट के अंदर। जब पेट के अंदर वर्म्स या कीड़े पैदा हो जाते हैं तो उसकी वजह से भेड़ बकरी के बच्चे वो कमज़ोर हो जाते हैं। कमज़ोर होने की वजह से कई बार बाद में धीरे धीरे क्या होता है, उन्हें डायरिया होता है, दस्त होता है और साथ में इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि कई बार खड़े होने में भी दिक्कत करती है। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है, इसका भी आपको निवारण करना होगा। सबसे पहले तो इसका निवारण करना होगा। साथ में आपको क्या करना होगा कि आप अपनी भेड़ बकरियों बच्चों को बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि उन्हें किस तरह का फीड सप्लीमेंट या दाना मिश्रण देना है ताकि वह स्वस्थ रहे। तो पहला कारण क्या है, उस कारण का निवारण के लिए आपको उसकी करनी होगी डिवर्मिंग, यानी उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा देनी होगी। उसके बिना आप इसका समाधान कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए पेट के कीड़े मारने के तौर पर आपको लेनी है जिस प्रकार से एल्बेंडाजोल लिक्विड आता है वह आपको उपयोग करना है। यदि एल्बेंडाजोल लिक्विड यदि आप उपयोग करते हैं तभी आपकी भेड़ बकरी के बच्चे हैं उनको बैटरी जेल मिलता है और डिवर्मिंग भी आपकी भेड़ बकरियों के बच्चों की हो जाएगी। तो जो एल्बेंडाजोल लिक्विड आता है उसका उपयोग आपको कैसे करना है, जिस तरह से जिन भेड़ बकरियों के बच्चों का वजन यदि 3 kg है, यानी 3 kg है तो 1 ml, 4 kg है तो 1 ml, 6 kg है तो आपको 2 ml और 9 kg है यानी 9 से 10 kg यदि उनका वजन हो चुका है तो आपको 3 ml आपको ये दवा आपको सिर्फ सिंगल डोज आपको देनी है, सिर्फ एक बार देनी है। एक बार देने के बाद में उन भेड़ बकरी के बच्चों को 14 से 15 दिन बाद में आपको क्या करना है, एक बार दे दी और दूसरी डोज यदि आप दें तो 15 दिन बाद में एक डोज आप इसकी एक बार और दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि भेड़ बच्चों में किसी भी तरह का यदि पेट में वर्म्स हो गए हैं, कीड़े पैदा हो गए हैं, उसकी वजह से क्या है कि उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, मोटे नहीं हो पाते, वज़न नहीं ले पाते, साथ में डायरिया होता है, दस्त होता है, इस तरह की दिक्कतें उनमें देखने को मिलती है। तो ये तो सिर्फ आपको सबसे पहले देना है। ये देने के बाद में आप किसी भी तरह का जो डायरिया, दस्त, जो डिवर्मिंग की वजह से, पेट में वर्म्स की वजह से या अदर कोई दिक्कत है, जो खाद्य वस्तुएं खा रहे हैं, मिट्टी, प्लास्टिक, कुछ इस तरह की जो भेड़ बकरी बच्चे खा रहे हैं वहाँ पर भी ये सबसे अच्छा रिजल्ट देगी। तो ये आपको एक लिक्विड आप उसे पिला दिया, बहुत अच्छी बात है। जैसे आज आपने ये पिलाया तो आज ये पिलाने के बाद में दूसरे दिन से आप उन्हें एक अच्छा लीवर टोन, देखो लीवर टोन कोई दे सकते हैं, जैसे प्रकार से हिमालय का ली 52
टू दे सकते हैं। इस तरह के केस में अच्छा रिजल्ट देता है। इसमें क्या होता है कि लीवर की बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना ज़रूरी होता है। यदि डायरिया करता रहता है, कमज़ोरी आ जाती है, तो उसमें लीवर कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से आपके बकरी के बच्चे हैं प्रॉपर खा नहीं पाते हैं, जुगाली नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए एक लीवर टोन, जिस तरह से मैंने बताया कि लिव 52 आप उपयोग कर सकते हैं, वह आप अपनी भेड़ बकरियों के बच्चों का जिस प्रकार से मैंने ये डोज बताई है, इसी डोज से आपको देना है। जिस तरह से 3 kg के हैं तो उसे 2 से 3 ml दे दिया, 10 kg के हैं तो उसे 3 से 4 ml दे दिया। इस तरह से आपको लगातार वह लीवरटोन भी उन्हें देते रहना है, जिससे क्या है कि उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत देखने को न मिले। लेकिन यदि आपको डायरिया रोकना है, दस्त रोकना है, तो इनके लिए आपको एक साथ में एंटीबायोटिक बोलस है वह आपको उपयोग करनी है। उसके बिना आपकी भेड़ बकरियों बच्चों को इतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि यदि आप घरेलू नुस्खा करते हैं तो इस तरह की दिक्कत में मुझे पता है कि रिजल्ट नहीं मिल पाता है। क्योंकि रिजल्ट इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि इसके अंदर इंटरनल वर्म्स भी होते हैं, साथ में अदर भी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो उसकी वजह से यदि आप घरेलू नुस्खा अपनाते हैं तो आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका रिजल्ट आपको मेडिसिन देने पर ही आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इसके लिए आपको जिस तरह से बोलस आती है, एक आती है सिप्रोफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन जिसके अंदर साल्ट आता है सिप्रोफ्लोक्सासिन टिंडाजोल। तो सिप्रोफ्लोक्सासिन आती है वह इंटास की आती है, जिस तरह से एक स्ट्रिप के अंदर 2 बोलस आती हैं, यानी एक स्ट्रिप के अंदर ये 2 बोलस आती हैं। तो आपको क्या करना है कि जिन भेड़ बकरियों के बच्चों का वज़न कम है, यानी 10 kg से कम है, तो ये जो ये टेबलेट आती है, इस टेबलेट के 6 टुकड़े करने, यानी जो एक बोलस है इसको 6 भागों में, 6 भागों में डिवाइडेड करना है। 6 भाग डिवाइडेड कर लो, उसमें जो एक टुकड़ा है, छोटा टुकड़ा बच्चा 6 भाग का, तो एक टुकड़ा आप उसे पानी में घोल करके उसे पिला दें सुबह, और एक टुकड़ा आप पिला दें शाम को। इसी तरह से आपको इस तरह से लगातार 3 दिन आप अपनी भेड़ बकरी के बच्चे हैं उन्हें 3 दिन कंटिन्यूटी, ये जो मैंने बताई कि एक बोलस है वह लगातार 3 दिन आप अपनी भेड़ बकरी के बच्चों में उपयोग कर सकते हैं। एक छोटा टुकड़ा सुबह, एक छोटा टुकड़ा शाम को। इस तरह से दिक्कतें हैं तो कंट्रोल आप कर सकते हैं। ये तो क्या है कि जैसे भेड़ बकरी के बच्चे छोटे हैं, यदि जिनका वज़न ज़्यादा है, बड़े हैं, तो उन स्थिति में आप इस एक बोलस का 4 टुकड़े कर सकते हैं, यानी 4 टुकड़े कर सकते हैं। जिनका वज़न 10 kg से ज़्यादा है तो 4 टुकड़े कर लें, उनमें एक टुकड़ा सुबह दे दिया, एक टुकड़ा कूट करके शाम को दे दिया घोल करके पानी के साथ। वह आप लगातार 2 से 3 दिन आपको देना है। तो ये सिप्रोफ्लोक्सासिन टिंडाजोल बोलस आप अपनी भेड़ बकरी के बच्चों को देकर के किसी भी तरह का डायरिया, दस्त है वह आसानी से रोक सकते हैं, सिर्फ 3 दिन दे करके। ये बोलस 3 दिन देनी है। डिवर्मिंग एल्बिंड जो ये मैंने बताई आपको, एक बार रिपीट कराऊँ, ये सिर्फ आपको एक बार ही देनी है। वो लीवरटोन है वह आप लगातार 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन कंटिन्यूटी आप दे सकते हैं, क्योंकि वह तो कोई नुकसान आपकी भेड़ बकरी के बच्चे उनमें करता ही नहीं है। वह उसकी हाइट बढ़ाने में, ग्रोथ करने में, वजन बढ़ाने में, बीमारियों से बचाने में भी सहायता करता है। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए। तो वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पाला बकरी वालों के साथ शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।